बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा जो है वो उर्दू ग्रामर के लिहाज से है। तो इल्म सरफ लुगत में सरफ बदलने और हेर पीर करने को कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में तब्दीली या उसको आगे पीछे करने को सरफ कहते हैं। इस इल्म का ताल्लुक अल्फाज से होता है और इल्म सिर्फ हमें बताता है कि ये तब्दीली किस तरह हुई और इस तब्दीली के बाद क्या माने हुए और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं। इल्म का मकसद ये है कि बोलने वाला सही बोले। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इल्मी नहू। ये वो इल्म है जिसमें कलमों की बाहमी तरतीब और ताल्लुक का हाल मालूम होता है। इसकी अर्स वाफियत ये है कि लिखने वाला और बोलने वाला कलमों के बनाने में गलती ना करे। इल्म सरफ सिर्फ ये कहता है कि हमें कि किस तरह से बोलना है और मतलब अगर कोई बोलने वाला हो तो वो सही बोले। और इल्म नहू ये हमें कलमों की तरतीब और ताल्लुक का हाल मालूम होता है इससे। ठीक है कि किस तरह से मतलब एक तरतीब देनी है और इसकी मतलब दो अल्फाज के दरमियान या कलमों के दरमियान अ, किस तरह की तरतीब और ताल्लुक है। इसकी आज़ापियत ये है कि लिखने वाला और बोलने वाला कलमों के बनाने में गलती ना करे। हर एक कलमे को सही तरतीब के साथ अपने महल पर जगह दे। इसमें कलाम से बहस होती है, इसलिए इसका मौजू कलाम है। अब मौजू की बात हुई तो लफ्ज़ मौजू ऐसी बामाने आवाज़ जो एक मज जो एक मजमे में बुनियादी अज्जा की हैसियत रखती है लफ्ज़ मौजू कहलाती है। मसलन काना, आना, चांद, नेक, इबादत, मकान वगैरह। तो ये सब एक मजमे यानी एक मकान की हैसियत रखती है। ठीक है। लफ्ज़ मौजू की दो अकसाम है, कलमा और कलाम। कलमा लफ्ज़ मौजू से अगर अकेले माना समझ में आ जाए तो उसे कलमा कहते हैं। मतलब अकेले में अगर कोई लफ्ज़ आपको जल्द से जल्द समझ आ जाए तो उसे कलमा कहते हैं। मसलन मस्जिद, जी तो मस्जिद से हमें ये डायरेक्ट समझ आता है कि मस्जिद, इससे मुराद ही मस्जिद है जहाँ मतलब लोग नमाज पढ़ते हैं। खाना, खुदा, नेक लड़का, मेहनती आदमी और इस किस्म के और अल्फाज जिनके अज्जा एक से ज्यादा है, अगरचे बजाय खुद हर एक जुज के जुदागाना माने हैं मगर बहालत तरतीब चूँकि इससे एक माना में समझे जाते हैं, इसलिए हर एक लफ्ज़ कलमा है। कलमे का लफ्ज़ एक होना ज़रूरी नहीं, इसलिए हर कलमे को लफ्ज़ कह सकते हैं लेकिन हर लफ्ज़ को कलमा नहीं कह सकते। इल्म सरफ में कलमे पर बहस होती है। कलाम कोई भी जुमला या लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिससे मतलब साफ तौर पर समझ आ जाए कलाम कहलाता है। मसलन रमज़ान अल मुबारक बाबरकत महीना है, हर मुसलमान पर फर्ज है। कलाम का ताल्लुक इल्म नहू से है। लफ्ज़ महमल, महमल ये बेमाना लफ्ज़ को महमल कहते हैं। मसलन चूरी चुकारी, हलत सलत, ठीक टाक और मिल कुचल और धक्का फील से चौकारी, इस तरह के अल्फाज महमल कहलाते हैं। रोटी वोटी, काना वाना, जो मतलब एक इजाफी लफ्ज़ हम बोलते हैं एक के साथ एक। उल्टा पुल्टा, भीड़ भाड़,
تو ऐसी मिसालें हैं इसका, जैसे कि उल्टा फुल्टा, बात शीत, भीड़ भाड़, पानी वानी, पकड़ दक्कड़, ठीक ठाक, जादू वादू और झूठ मूठ। ये मिसालें हैं बहमन की। ठीक है। अभी इसके बाद और भी मजीद मिसालें हैं: चुपचाप, धूम धाम, धक्का देल, धूल धक्का, रोटी वोटी, सूद सलब, सच मच, शेर वीर। ऐसे ही अल्फाज को हम महमल कहते हैं। ये बाकी मिसालें भी है: किताब उताब, नहर नहर, गोल मटोल। अब बारी आती है कलमे की अकसाम। तो कलमा तीन बुनियादी चीज़ों से बना हुआ है: इसम, फेल और हर्फ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम। तो इसम के लغवी माना नाम के हैं। इसम वो कलमा है जो अकेले अपना माना देता है। मसलन, मगर इसमें वक़्त का शुमार नहीं होता। आदमी और चीज़ों के नाम, मसलन महमूद, रफ़ीक, आसिफ, ऊन, गाय वगैरह को देखें तो इनके मानों में वक़्त बिल्कुल नहीं पाया जाता। इस तरह वो अल्फाज जिनसे इंसान और गैर इंसान के अफ़आल और हरकत बयान किए जाए उसको हम इसम कहते हैं। जैसे चलना, उठना, पहनना, चहचहाना, झूमना वगैरह। पेल और कलमा है जो अकेला अपना माना देता है। इसमें किसी काम का होना एक ज़माने के साथ पाया जाता है, पेल कहलाता है। इसम और फेल में इतना फ़र्क है कि इसम में वक़्त नहीं होता और फेल में वक़्त का होना ज़रूरी है। ये बात ज़हन में रखें कि इसम और फेल में जो सबसे ज़्यादा और बुनियादी फ़र्क है, इसमें इसम में वक़्त नहीं होता और फेल में वक़्त का होना ज़रूरी है। जब हम सिर्फ लाना कहते हैं तो इसमें किसी वक़्त का तयन नहीं होता, इसलिए ये इसम है। लेकिन जब लाया या लाता है या लाएगा कहते हैं तो वक़्त लाजिम हो जाता है। इसके बाद हर्फ। यह वो कलमा है जो अकेले माना नहीं देता बल्कि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर माना देते हैं। हर्फ अल्फाज में रब्त व ताल्लुक के लिए आता है, यानी ये दो अ, इसम को या इसम और फेल को आपस में मिलाता है। मसलन, खुदा पर भरोसा रखो। यह पर जो है ये दो अल्फाज को मिलाता है। कुरान करीम खुदा की किताब है। ये दोनों जुमले बामाने हैं। पहले जुमले में से हर्फ फर और दूसरे में हर्फ की निकाल देने के बाद ये जुमले इस तरह पढ़ेंगे: खुदा भरोसा रखो, कुरान करीम खुदा किताब। इन न मुकम्मल जो है वाज़ह की हर्फ की अदम मौजूदगी को बेमाने बना देती है। तो अभी आपके लिए ये मश्क की काम है कि इल्म हिजा की तारीफ कीजिए, इल्म सर्फ की तारीफ वाज़ेह अल्फाज में बयान कीजिए। लफ्ज़ कहते हैं किसे कहते हैं, इसकी अक़साम बयान करें। और ये सारी के सारी क्वेश्चंस आपने कमेंट में इसका जवाब देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।